मैम नादिया प्लीज आप कंटिन्यू कर दें। सर आपने क्या कहा, मुझे समझ नहीं आई, काइंडली दोबारा से बता दें। आप कंटिन्यू कर दें, टाइम हो गया। ओके, to start with the name of Allah Almighty who created all the universe. Assalamu alaikum to all respected leaders and all Metaphors community. Myself, Nadia Khan. First of all, thanks to all of you for giving me your special time for special our Zoom session. तो लीडर्स, आज आप लोग जिस मीटिंग में बैठे हैं ये कोई आम बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन नहीं है और ना ही ये कोई एक आम बिजनेस है जिसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको दिन रात में आपकी ज़िंदगी को बदल देता है, जो कि आपको मालूम ही नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी किस तरह से, किस पल से किस तरफ चेंज हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे लीडर्स मौजूद हैं जिनकी सिंगल डे की इनकम लाखों की है, करोड़ों की होने वाली है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लीडर्स भी मौजूद हैं जिनकी सिंगल डे की इनकम 2 लाख प्लस हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल डे की। तो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि आपको एक दिन में 1 लाख प्लस की अमाउंट जनरेट करके दे। इवन के कोई जॉब ऐसी नहीं है, इवन के कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो कि आपको इतनी हैंडसम अमाउंट की इनकम दे, जो कि लोगों का आमतौर पे ड्रीम होता है कि इनकी इनकम इतनी हो, इतनी वो इनकम जनरेट कर सकें और अपने ख्वाबों को, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। तो ये जस्ट और जस्ट मेटाफोर से ही पॉसिबल है कि आप लोग यहाँ पे बहुत ही कम टाइम में एक हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। तो आप हमारी मीटिंग को लाजमी दीजिएगा और एंड तक आप लोगों ने लाजमी सुनना है, समझना है, इस प्लान को देखना है। जैसा कि रोजाना की आप लोग सक्सेस स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लोगों के सुनते हैं, हमारी टीम के मौजूद मेंबर्स आप लोगों से डेली बेसिस पे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं। तो आज भी हमारे साथ एक ऐसे मेंबर मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी मेटाफोर्स ने बिल्कुल ही बदल दी है, जो कि पहले कुछ और थे और मेटाफोर्स को ज्वाइन करने के बाद उनकी लाइफ कम्प्लीटली तौर पे चेंज हो चुकी है। तो मैं ऐसे ही अपने स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करना चाहूँगी। मोस्ट वेलकम सर अरसलान साहब, कम हियर एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ आवर मेटाफोर्स कम्युनिटी। सर अरसलान साहब, आर यू लिस्निंग? सर अरसलान साहब आप आएँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी आपकी वॉइस क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मैम मीटिंग में इनवाइट किया और सारी रोल कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी। तो टाइम ना ज़ाया करते हुए हमारा शॉर्ट सा सेशन है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं अपना जो है आज इधर जो है ना अपनी लाइफ जर्नी जो है ना मैं एक्सप्लेन करूँगा आप सबके साथ कि मैंने कब जो है ना इस सेशन को जो है स्टार्ट किया था मेटाफोर्स को, और आज तक मैं इससे जो है कितनी अर्निंग जो है जनरेट कर चुका हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से 7 माह पहले जो है ना मैंने सिस्टम का आगाज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे 7 माह हो चुके हैं इस सिस्टम से। मैंने जो है वो लेवल 2 से जो है ना सिस्टम को स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मेरी अर्निंग इस सिस्टम से है तकरीबन जो है 9 लाख प्लस की मैं अर्निंग जनरेट कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इधर से लैपटॉप भी अचीव किया है और जो है सेल फोन भी मैंने जो है अचीव किया है। और मेरी टीम में माशाल्लाह ऐसे लीडर्स हैं, ऐसे मेंबर्स हैं जो मेरे साथ माशाल्लाह अच्छी अर्निंग जो है जनरेट कर रहे हैं। तो बहुत पावरफुल सिस्टम है। मैं सबको यही जो है जितने भी मेंबर्स लीडर्स आज इस मीटिंग सेशन में बैठे हैं, कुछ जो है जॉब होल्डर होंगे, कुछ जो है मतलब इसके अंदर जो स्टूडेंट्स होंगे, तो सब इस सिस्टम से अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत पावरफुल जो है चांस है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इसे ज्वाइन करके अच्छी अर्निंग जनरेट करें। देखें बहुत सी अपॉर्चुनिटियां हैं लेकिन आप उनको स्कैम और फ्रॉड समझ के गंवा देते हैं। आप मशवरा लेते हैं उनसे कि जो प्रोफेशनल फील्ड में नहीं होते। आप उनसे जो है मशवरा लें या उनसे डिस्कस करें कि जो फील्ड में आप जो है ना माहिर हैं और प्रोफेशनल हैं, तो आपको मशवरा जो है ना ठीक देंगे। तो मेटाफोर्स को ज्वाइन कीजिए, माशाल्लाह इसके अंदर और भी बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिन पे आपकी लाखों की नहीं करोड़ों की अर्निंग होगी इंशाल्लाह। तो बस माशाल्लाह मैं आपको जो है ना यही कहना चाहूंगा कि जितने भी लीडर्स हैं सेशन को आपने लास्ट तक लेना है। माशाल्लाह लाइफ चेंजिंग सेशन है, आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो है शॉर्ट सी जो है जो जिसे कह लें वक्त के अंदर अच्छी अर्निंग जो है ना इससे जनरेट की है। तो बहुत शुक्रिया मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। अल्लाह हाफिज।
थैंक यू सो मच सर अरसलान साहब। देखिए, तो सर अरसलान साहब ने भी बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट किया था, बिल्कुल ऐसे ही जूम सेशन में आए थे और इसी जूम सेशन से जाने के बाद ही उन्होंने डिसीजन लिया था और स्टार्ट किया था। और देखिए, आप इतने ही कम टाइम में वो 9 लाख प्लस की इनकम जनरेट कर चुके हैं यहाँ से। तो आप लोग भी यहाँ से जाने के बाद फौरन डिसीजन लें और फौरन ही ज्वाइनिंग लें। जिस पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है उसे फौरन जाके बोलिएगा कि हमें जो है वो ज्वाइन होना है। तो देखिए, आज का जो जूम सेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन के बाद हम आप लोगों के साथ एक अमेजिंग सरप्राइज डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि न्यू ज्वाइनर के लिए, जो कि ऑल टीम मेंबर्स के लिए और ऑल लीडर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो कि आपको नॉन वर्किंग के तौर पे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर तरफ से आप जिस तरफ से भी सोच लें, इनकम के हवाले से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों ने लीव नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोगों ने लीव किया तो आपकी स्पेस कोई और ले लेगा और आप मीटिंग में एंटर नहीं हो सकेंगे, बिकॉज 500 पार्टिसिपेंट्स फुल हो चुके हैं। तो काइंडली आप लोग लीव करने की कोशिश ना कीजिएगा, एंड तक हमारी मीटिंग को सुनिएगा ताकि आप लोग अमेजिंग डिस्कशन का पार्ट बन सकें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज हमारे साथ हैं मैम हीरा। मोस्ट वेलकम मैम हीरा, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर योर बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन विद ऑल ऑफ आवर लीडर्स। जी थैंक यू सो मच मैम। मैम हीरा, जी मैम, मेरी वॉइस क्लियर है? मोस्ट वेलकम मैम। जी बिल्कुल क्लियर है, काइंडली स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माई सेल्फ हिरा, लीडर ऑफ डायमंड टीम पाकिस्तान, और आज के मेटाफोर्स बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन में आप सभी का वेलकम करती हूँ। काइंडली सर यहाँ पे स्क्रीन अपनी स्टॉप कीजिएगा ताकि मैं शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। तो लीडर्स, आज आप लोग एक ऐसे वेबिनार में मौजूद हैं जहां पे आपके साथ एक ऐसा यूनिक और पावरफुल सिस्टम शेयर होने जा रहा है, एक ऐसा प्लान शेयर होने जा रहा है जहां पे आप शॉर्ट टाइम में यहाँ पे क्वालिटी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और ये आप लोग अपने कानों से भी सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने इससे पहले रिव्यू अटेंड किया है। माशाल्लाह कितना ग्रेट रिव्यू रहा है उनका, कितनी ग्रेट जर्नी थी, इतने शॉर्ट टाइम में उन्होंने इतनी अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट की है। तो मतलब कि ये सिस्टम हमारे पास इतना पावरफुल है कि यहाँ पे आप लोग शॉर्ट टाइम में जितना आप कमाना चाहें आप कमा सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करेंगे कि मेटाफोर्स क्या है, आप लोगों को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अर्निंग के हमारे पास क्या प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे प्लेसमेंट कैसे होती है, यहाँ पे पावर क्या है, और सबसे जरूरी मीटिंग के लास्ट में जो आप लोगों के साथ शेयर होने जा रहा है मेगा अर्निंग प्रोजेक्ट, यहाँ पे जो मेटाफोर्स में आने वाला है कुछ ही टाइम में। तो उसकी पावर को अगर आप समझ गए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम लोग कितने पावरफुल सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं या ऑलरेडी इसमें ज्वाइंड है। राइट, तो यहाँ पे आप लोगों को मीटिंग के स्टार्ट से पहले मैं कहना चाहूंगी कि देखें, आजकल ऑनलाइन वर्किंग का ट्रेंड जो है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, किसी ने अपनी मजबूरी के तहत काम करना है, किसी ने जरूरत के तहत करना है, और किसी ने जस्ट अपने पैशन के लिए करना है या फ्री टाइम को यूटिलाइज करने के लिए करना है। ठीक है, और पाकिस्तान में भी ऑनलाइन वर्क का ट्रेंड है, लेकिन इतना नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, इसकी रीजन भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन वर्क के नाम पे यहाँ पे काफी लोग आपके साथ जो है वो फ्रॉड कर जाते हैं या स्कैम कर जाते हैं। ठीक है, किसी पर्सन के साथ अगर एक दफा या दो दफा ऐसा हुआ है तो उसकी एक मतलब कि माइंडसेट बन जाता है कि मैंने ऑनलाइन वर्किंग में जाना ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मेरा पैसा जो है वो वेस्ट होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे सिस्टम भी जो है और जो कंपनीज हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी रियल भी होना, लेकिन जो यहाँ पे लोग हैं वो आपके साथ इस तरह की डिसऑनेस्टी कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सिर्फ आपके साथ फ्रॉड और स्कैम ही लिखा है। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ ऑनलाइन वर्किंग में नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग भी देख सकते हैं कि ऑनलाइन वर्ल्ड का दौर है ये। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन अर्निंग इतनी अच्छी कर सकते हैं, और आज आप लोग जिस सिस्टम का प्लान समझने आए हैं उसमें भी कोई यहाँ पे रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई आपके साथ स्कैम या फ्रॉड नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पे बेफिक्र होकर इस प्लान को भी समझें। इसके बाद मीटिंग अटेंड करने के बाद आप लोग इस प्लान को समझते हुए इसको ज्वाइन भी करें विदाउट एनी रिस्क फैक्टर। राइट, इसके बाद हम लोग चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा कि बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्या है।
ठीक है। मेटाफोर्स में आप लोग जॉब के लिए नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने आ रहे हैं, तो उसमें हमें पहले जरूरी है कि बिजनेस की इंपॉर्टेंस को हम समझें। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे आपके सामने एक मॉडल प्रेजेंट होने वाला है जो कि है ESBI मॉडल। ठीक है, यहाँ पे एक एक करके मैं हर एक कैटेगरी को डिस्क्राइब करूंगी, उसमें बताऊंगी कि आपके पास नेचर क्या होती है वर्किंग की, आपकी जो सैलरी होती है या आपकी इनकम होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसमें से अच्छी कैटेगरी और हमारे लिए बेनिफिशियल कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। E stands for employee, S stands for self-employed, B stands for business and I stands for investor। ठीक है, सबसे पहले हम एम्प्लॉय को देखेंगे। एम्प्लॉय का मतलब है मुलाजिम। वही टिपिकल स्ट्रक्चर है हमारे पास कि यहाँ पे आप किसी के अंडर जॉब कर रहे होते हैं, किसी के लिए काम कर रहे होते हैं, किसी की कंपनी में या फर्म में आप नौकरी कर रहे होते हैं। और नौकरी मीन्स के यहाँ पे आप जितना टाइम देंगे उतनी ही आपको अर्निंग होगी या आपकी सैलरी होगी। अर्निंग नहीं, आपकी सैलरी होगी, क्योंकि आपको फिक्स्ड अमाउंट में यहाँ पे मनी दी जाती है जो कि सारी की सारी डिपेंड करती है आपके एक्टिव वर्क पे। अगर आप यहाँ पे टाइम ज्यादा दोगे तो आपको ज्यादा मतलब कि है वो मतलब कि बोनस मिलने के चांसेस है। अगर आप कम टाइम दोगे तो उस हिसाब से आपको सैलरी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो मतलब कि एम्प्लॉय कैटेगरी में हमारी जो इनकम है वो लिमिटेड है, और यहाँ पे हमने किसी के अंडर रह के काम करना होता है, किसी के को फॉलो करना होता है। ठीक है, जो कि बॉस भी हो सकता है और उस कंपनी का मैनेजर भी हो सकता है। यहाँ पे आप अपनी विल से, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि मैं अपनी अर्निंग जो है या सॉरी अपनी सैलरी जो है वो कुछ टाइम पहले लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे बॉस की मिन्नतें करनी पड़ेंगी। चाहे आपको जितनी भी जरूरत है वो आपको तभी देगा अगर वो कन्विंस हो गया आपकी बात से। अगर नहीं तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको फिर वेट करना पड़ेगा। तो मतलब कि यहाँ पे आपकी अपना कोई कंट्रोल नहीं होता, आपका अपना कोई होल्ड नहीं होता। राइट, इसके बाद है हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉय। मतलब कि यहाँ पे आप जो है वो किसी जॉब को या किसी ड्यूटी को किसी भी नौकरी को एज अ ड्यूटी परफॉर्म करते हो, जहां पे भी आपका जो एक्टिव वर्क है, जो आपकी मेहनत है, वो ही आपकी इनकम को डिटरमिन करती है। जितना यहाँ पे आप अच्छा टाइम देंगे उतनी ही यहाँ पे आपको अर्निंग होगी। ठीक है, अब वो कैसे है कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले लें डॉक्टर्स की। ठीक है, जितने अकॉर्डिंग जितने आवर्स की वो ड्यूटी देते हैं उसी हिसाब से वो लोग यहाँ से इनकम जनरेट करते हैं। इसी के साथ साथ शॉपकीपर्स या शॉप ऑनर्स, जितना टाइम वो अपनी दुकान खोल के रखेंगे, कस्टमर्स आएंगे उनके पास, तब तक उनकी इनकम होती है। इसको बंद किया तो उनका सोर्स ऑफ इनकम भी वहां से कुछ टाइम के लिए बंद हो गया। तो यहाँ पे भी आपकी जो इनकम होती है वो डिपेंड करती है आपके गिवन टाइम पे और गिवन वर्क पे। इसके बाद आ जाती है हमारे पास थर्ड कैटेगरी, दैट इज बिजनेस, जहां पे आपके पास बहुत ही कमाल का सिस्टम होता है, आपकी पैसिव इनकम का भी और आपकी एक्टिव इनकम का भी। क्योंकि यहाँ पे आपने 24 घंटे इस काम को टाइम नहीं देना। जब आप यहाँ पे फ्री हो, जब आप कन्वीनियंट हो, आप यहाँ पे टाइम दें और यहाँ पे लोगों का एक जो है वो नेटवर्क बिल्ड कर दें, एक सिस्टम बिल्ड कर दें, जहाँ पे अगर आप काम नहीं भी कर रहे हैं लेकिन वो लोग आपके लिए काम करें और उन लोगों की मेहनत का पैसा जो है वो आपके पास आए। मतलब कि आपके पास पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आए। राइट, और मेटाफोर्स में भी हमारे पास जो सारा इसका जो भी इनकम स्ट्रक्चर है वो इसी ऑन अ सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे बिजनेस के लिए आ रहे हैं, जहां पे आपने अपने नीचे एक नेटवर्क बिल्ड कर देना है, एक ऐसा पैसिव इनकम का सोर्स बिल्ड कर देना है, जहां पे आप अगर एक्टिव काम नहीं भी कर रहे हो लेकिन आपको उनकी वर्किंग से जो है वो अच्छी इनकम जो है वो मिलती जाए। और यहाँ पे आपकी जो इनकम होती है वो अनलिमिटेड होती है। कोई यहाँ पे जॉब की तरह आपको सैलरी नहीं दी जाती, मंथ के बाद या 15 डेज बाद आपको कुछ फिक्स्ड अमाउंट मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप जितना अर्न करना चाहें आप कर सकते हैं। बिजनेस में हमारे पास बेसिकली अनलिमिटेड अर्निंग है। राइट, इसके बाद फोर्थ कैटेगरी है हमारे पास इन्वेस्टर की। यहाँ पे आपके पास अगर ऑलरेडी पैसा है, आपके पास लाखों हैं, आपके पास करोड़ों हैं, आप उनको किसी बिजनेस में लगाएं। ठीक है, किसी भी कंपनी के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आप शेयर होल्डर बन जाएं और वहां पे जस्ट आप पैसा इन्वेस्ट करें, आप मेहनत कुछ भी ना करें और वही पैसा जो है वो आपको इन टर्न पैसा देता रहे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि आपकी एक्टिव काम भी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, तो ये मैंने चारों कैटेगरीज आपको बताई हैं। अब इसमें से देखते हैं कि हमारे लिए बेस्ट कैटेगरी कौन सी है। सबसे फर्स्ट आ जाता है एम्प्लॉय। हमने एम्प्लॉय अगर बनना होता
और हमारा माइंडसेट जो बचपन से सेट कर दिया जाता है कि आपने स्टडी करनी है, आपने डिग्री लेनी है, आपने यहाँ पे लाखों रुपए लगाने हैं डिग्री के लिए और लास्ट में जाके एंड में आपने 30 या 40 हजार की नौकरी ही करनी है, तो मुझे बताएं कि आपकी वो मेहनत, आपकी डिग्री वो कहाँ पे स्टैंड आउट कर रही है। आपके जो इतने बड़े गोल्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं कि मैं यहाँ पे जो है वो कुछ कार अचीव करना चाहता हूँ, या मैंने कोई प्लॉट लेना है अपना, या अपना जो है वो घर बनाना है, तो मुझे बताएं कि आपको जॉब जो है वो ये सारी फैसिलिटीज दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं दे सकता। जब हमारे गोल्स इतने बड़े हैं, हमारे ड्रीम्स इतने बड़े हैं, तो हमारा माइंडसेट भी इतना ही बड़ा होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे अच्छा सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करें, ताकि हमारी जो गोल्स हैं या जो हमारी नीड्स हैं उसको भी हम इजीली फुलफिल कर सकें। तो एम्प्लॉय कैटेगरी में तो हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं जाना। इसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय में भी सेम ही होता है कि यहाँ पे आपका एक्टिव वर्क ही आपकी सैलरी डिटरमिन करता है, तो यहाँ पे भी आपने बिल्कुल भी हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें इन्वेस्टर की, तो मुझे बताएं कि अगर हमारे पास ऑलरेडी इतना पैसा होता तो हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन काम ना ढूंढ रहे होते। ठीक है, आज ये बिजनेस प्रेजेंटेशन हम लोग अटेंड ना कर रहे होते अगर हमारे पास ऑलरेडी इतना पैसा होता, या खानदानी हमारे पास जो है वो यहाँ पे एसेट्स जो है वो चलते आ रहे होते। राइट, तो हमारे पास बच कौन सी जाती है? बिजनेस कैटेगरी, जो कि यहाँ पे बेस्ट कैटेगरी है। आप यहाँ से अपने गोल्स भी इजीली फुलफिल कर सकते हैं, अपनी जो भी आपने लग्जरीज लेनी है लाइफ में वो भी आप ले सकते हैं, और मेटाफोर्स में भी आप बिजनेस के लिए ही आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि बिजनेस से लोग मोस्टली क्यों भागते हैं या क्यों इतना अफोर्ड नहीं कर पाते? क्योंकि फिजिकल बिजनेस में आपके पास यहाँ पे काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है उसको सेटअप करने के लिए। ठीक है, इसीलिए लोग यहाँ पे इसकी तरफ नहीं जाते और वो कहते हैं कि हम लोग जॉब कर लेते हैं। ठीक है, बिजनेस में हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको बिजनेस भी मिल रहा हो, इसके साथ साथ आप यहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट भी कर सकते हो और आपको अर्निंग भी जो है वो यहाँ पे बेबहा हो, तो मुझे बताएं कि बिजनेस फिर कैटेगरी में हमें जाना चाहिए या नहीं? ऑब्वियसली हमें जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। राइट, तो मेटाफोर्स में भी आप यहाँ पे बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको आप आगे जाके या फिर शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे इसको लेके जा सकते हैं, और यहाँ पे इनकम क्या आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कितनी आप लोग अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को बिजनेस की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए एक मॉडल था जो कि प्रेजेंट कर दिया गया। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से आप लोगों को जो क्लियर पॉइंट समझाना था वो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है एवोल्यूशन ऑफ मनी। अब इस स्लाइड का मकसद ये है कि यहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं, पाकिस्तानी जो लोग हैं, वो यही सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसी हमारे पास इलीगल है। ठीक है, कि क्रिप्टो करेंसी की जो भी एक्सचेंजेस हो रहे हैं या जिस भी बिजनेस में क्रिप्टो यूज हो रही है वो हम लोगों ने नहीं करना, वो या तो हराम के सर्कल में आ जाता है या ऐसी कुछ थिंकिंग। तो आप लोगों के पास जस्ट नॉलेज का यहाँ पे नॉलेज की कमी है, अदरवाइज क्रिप्टो करेंसी इलीगल नहीं है। आप लोग यहाँ पे देखें तो मनी हमारे पास कैसे इवॉल्व हुई और क्रिप्टो करेंसी में कैसे हम लोग एडवांस लेवल पे आ चुके हैं, ये सब समझने के लिए आप लोगों के लिए ये स्लाइड ऐड की गई है। ठीक है, जिसमें आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताया जाएगा कि हमारे पास पैसे की कितनी डिजिटल फॉर्म्स यूज हो रही हैं। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास बार्टर सिस्टम, कि जब कोई किसी पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं था, ना हमारे पास सिक्के थे, ना हमारे पास नोट थे, तो तब हमारे पास बार्टर सिस्टम के थ्रू एक्सचेंजेस हुआ करते थे कि लोग अपनी जरूरियात को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके पूरी करते थे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास फिर बार्टर सिस्टम के बाद गोल्ड आया, कि सोने के जरिए यहाँ पे हमारी सारी ट्रेडिंग जो है, जो भी सारे एक्सचेंजेस हैं वो होना शुरू हुए। इसके बाद हमारे पास मेटल कॉइन आ गया, कि सिक्कों के जरिए हम लोगों ने एक्सचेंजेस शुरू कर दिए। और उसके बाद आ गया हमारे पास पेपर मनी, कि जैसे अब हम लोग यूज कर रहे हैं 1000 का नोट, 5000 का नोट, 50 का नोट, ये सारी जो है वो पेपर मनी में आ गई। अब पेपर मनी के बाद यहाँ से हमारे पास जो है वो डिजिटल एरा शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसमें से पहला है प्लास्टिक कार्ड्स, के आप लोग कैश में पेमेंट रखने के बजाय आप लोग ऑनलाइन जो है वो आपके पेमेंट कार्ड, जो आपके क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उनके थ्रू भी एक्सचेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मनी, मतलब कि आप अपने इजी पैसा अकाउंट, जैस कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट से भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ गया जी हमारे पास क्रिप्टो करेंसी, जो कि बहुत ही एक प्रो लेवल एडवांस मनी है, हमारे पास मनी की फॉर्म है, जहां पे आप ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी एरिया में है, आप इसके जरिए जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। चाहे आपने फॉरेन कंट्रीज में करनी है या फिर आपने विद इन पाकिस्तान भी करनी है, तो वो भी आप इजिली कर सकते हैं, और ये कोई इलीगल नहीं है।
ठीक है। इसके बाद आ गया हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के, यहाँ पे आप लोग एक सिस्टम में रहते हुए जो फाइनेंस के एक्सचेंजेस करेंगे वो हमारे पास इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे एवोल्यूशन आप देख सकते हैं कि कितनी लो फॉर्म से कितनी एडवांस फॉर्म की तरफ हम लोग मूव हुए हैं इतने से अरसे में। और अभी भी जो लोग सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसी हमारे पास इलीगल है, तो उनका कोई कसूर नहीं है, उनकी मेंटालिटी ही ऐसी बना दी गई है कि पाकिस्तान में आप लोगों ने तरक्की करनी ही नहीं है, आप लोग फॉरेनर से पीछे ही रहो। फॉरेनर्स यहाँ पे आगे किस वजह से हैं? क्रिप्टो करेंसी की वजह से, क्योंकि वो डिजिटल वर्ल्ड को उन्होंने बहुत जल्दी जो है वो अडेप्ट किया है, उसके चेंजेस को अडेप्ट किया है और आज वो कामयाब भी हैं और हमसे तो बहुत बेहतर है। ठीक है, तो अगर अभी भी आप लोगों को इसकी वर्थ का अंदाजा नहीं हुआ तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को इसकी वर्थ का अंदाजा हो सकता है, राइट। इसके बाद यहाँ पे हम लोग मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि व्हाई मेटाफोर्स। हमने देख लिया कि बिजनेस हमारे लिए जरूरी है, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी हमारे पास जो है वो लीगल है। अब हम देखेंगे कि मेटाफोर्स को हमने क्यों ज्वाइन करना है। अगर इससे पहले मेटाफोर्स का आप लोगों को शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया जाए तो हमारे पास मेटाफोर्स एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी तरीके से कोई कंपनी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप बिल्कुल कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, यहाँ पे आपकी अर्निंग्स, आपकी आईडी, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके अपने कंट्रोल में है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर ये सिस्टम है, राइट, जहाँ पे आप मल्टीपल वेज से अर्निंग अपनी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने वाई मेटाफोर्स के कुछ रीजन शो होंगे, ठीक है, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि मेटाफोर्स हमारे पास बेस्ट प्लेटफॉर्म क्यों है। जिसमें सबसे पहले है कि मैंने आपको बताया कि मेटाफोर्स किसी भी तरीके से कोई कंपनी नहीं है, कोई लोकल कंपनी नहीं है जहां पे कोई बॉस होगा या आपके ऊपर एमडी सीएमडी होगा जिसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए आपने यहाँ पे काम करना है। कोई एडमिन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मार्केटिंग नहीं है कि आपने यहाँ पे कपड़े सेल करने हैं, जूते सेल करने हैं या इस तरह के कॉस्मेटिक्स सेल करनी है, ऐसा कोई सीन यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल डिफरेंट अर्निंग के यहाँ पे प्रोग्राम्स आपके पास अवेलेबल हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये पूरा सिस्टम बेस्ड है, मतलब कि ये एक ऐसी सेफ और ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी पे है जो ना कभी खत्म हो सकती है, ना कभी रुक सकती है, जिसको ना ही कभी कोई चेंज कर सकता है। इनफैक्ट इसके जो क्रिएटर हैं वो चाह कर भी इसको बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये सिस्टम हमारे पास बेस हो चुका है, जिसके बाद इसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता। उसके बाद आता है कि ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में चल रहा है, इंडिया में चल रहा है या रशिया में चल रहा है। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में, किसी भी एरिया में रहते हुए इस सिस्टम से फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास नेट कनेक्शन है, आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास मेटाफोर्स की आईडी है, तो आप लोगों की अर्निंग्स यहाँ पे नहीं रुकने वाली हैं। इसके बाद आ जाता है कि हमारे पास ये फुली डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कि आप यहाँ पे खुद अपने अथॉरिटी हैं, आपने खुद अपने अकॉर्डिंग हर चीज को कंट्रोल करना है। आपकी आईडी, आपकी अर्निंग्स आपके अपने कंट्रोल में है, राइट। इसके बाद इंस्टेंट पेमेंट है, जैसे ही यहाँ पे आप काम करते हैं, ठीक है, आपकी जो अर्निंग होती है वो डायरेक्टली विद इन सेकेंड्स आपके वॉलेट में आ जाती है। जैसे ही आप ज्वाइनिंग लगवाते हैं, चाहे वो 5,000 की है या 50 लाख की है, ठीक है, तो उसकी अर्निंग डायरेक्टली विद इन सेकेंड्स, बगैर किसी टाइम के जो है वो ज्यादती के, यहाँ पे आपकी पेमेंट जो है वो इंस्टेंटली आपके वॉलेट में आ जाती है, जिसको आप किसी भी टाइम पीकेआर में विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जीरो रिस्क फैक्टर है कि यहाँ पे जब कोई एडमिन नहीं है, कोई यहाँ पे बंद होने का या खत्म होने का डर ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास जीरो रिस्क फैक्टर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपके सामने बताया जाएगा कि मेटाफोर्स में अब आगे हमारे पास कौन से प्रोग्राम्स आ रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट है एनएफटी रॉयल्टी, मतलब कि एक ऐसा जैकपॉट प्रोग्राम जो कि एनएफटी की बेस पे हमें पर मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ से रिवॉर्ड और बोनस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे जाता है कि हम लोग बूस्ट गेमिंग के जरिए भी अर्निंग कर सकेंगे। इसके बाद फोर्स पॉइंट जो कि लॉन्च होने वाला है और आजकल इसकी काफी जो है वो अनाउंसमेंट्स हमें मिल रही हैं और इसकी पावर लोग जो आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जैसे बिटकॉइन है, मेटाफोर्स में फोर्स कॉइन लॉन्च होगा और इसकी प्राइस भी इतनी ही हाई जाएगी। ठीक है, आप इसकी ट्रेडिंग के जरिए भी अर्निंग कर सकेंगे, स्टेकिंग के जरिए भी अर्निंग कर सकेंगे। इसके बाद मेटाफोर्स में अपनी एक एकेडमी होगी, अपनी एक एकेडमी है जहां पे आप इन सारी सर्विसेज को, इन सारे फीचर्स को समझने के लिए, सीखने के लिए, इनको यूज करने के लिए वीडियोस वहां पे एज अ ट्यूटोरियल देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे यूनाइट वर्स, एक ऐसा रेवोल्यूशनाइज्ड अर्निंग प्रोग्राम हमारे पास जो हमें इतना बेनिफिट देगा, इतने परसेंटेज में हमें प्रॉफिट देगा कि हम लोगों की सोच भी वहां तक नहीं जाती है। और
इसी के बारे में आप लोगों को मीटिंग के लास्ट में बताया जाएगा, और अभी इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, वो आप लोगों के लिए एज अ सरप्राइज है कि आप खुद देखिएगा कि इसकी पावर हमारे पास कितनी है। इतनी अर्निंग हम लोग किसी भी प्रोग्राम से इतनी नहीं कर सकते जितनी हम लोग यूनाइटवर्स से करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास मेटावर्स के मेटाफोर्स में अपनी एक वर्चुअल वर्ल्ड भी बनने जा रही है, जहां पे हम लोग वर्चुअली भी सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये आप लोगों के सामने कुछ रीजंस थे कि आपको क्यों मेटाफोर्स ज्वाइन करना चाहिए। और नेक्स्ट है, अब हम लोग जा रहे हैं अपने प्लेसमेंट वाले सेक्शन की तरफ कि मार्केटिंग क्लासिक में हमारे पास जो प्रोग्राम अभी अवेलेबल है जहां से आप अर्निंग कर सकते हैं वो किस चीज पे बेस करता है और यहाँ पे हमारे पास लेवल्स कितने हैं। तो सबसे पहले जो मार्केटिंग क्लासिक वाला प्रोग्राम है ये बेस करता है आपकी टीम बिल्डिंग पे, ठीक है, कि यहाँ पे आपने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग मींस कि आपने अपने नीचे लोगों का एक नेटवर्क क्रिएट करना है, एक टीम बनानी है, और जितनी ज्यादा आपकी टीम होगी, जितनी अच्छी आपकी टीम होगी, जितनी अच्छी उनकी अर्निंग होगी, उसी हिसाब से यहाँ पे अर्निंग्स भी आपकी इंक्रीज होती जाएंगी, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के लिए यहाँ पे आपने अब इन्वेस्टमेंट हमने क्लासिक मार्केटिंग में किस चीज में करनी है वो आप लोग देखिएगा कि इस पोर्शन को हमारे पास डिवाइड किया गया है 12 लेवल्स में, ठीक है। यहाँ पे 12 लेवल्स आप लोगों को शो हो चुके हैं पर्पल कलर में, और इनके ऊपर जो 5, 10, 20, 40, 80 लिखा हुआ है ये हर एक लेवल की इन्वेस्टमेंट है इन डॉलर्स, ठीक है, कि आप लोग ये इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे लेवल्स खरीदते हैं, और लेवल्स खरीदने के बाद जस्ट वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है, और अर्निंग यहाँ से आपने लाइफ टाइम करनी है। जितनी मर्जी आप लोग टीम बिल्ड करें, जितने मर्जी यहाँ पे आप लोग साइकिल्स कंप्लीट करें, आप लोगों को यहाँ पे पर साइकिल के अकॉर्डिंग अच्छी अर्निंग होती जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 6 लेवल से लाजमी स्टार्ट लें या 9 लेवल से लाजमी स्टार्ट लें। आप जिस भी लेवल से स्टार्ट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी अपनी अफोर्डेबिलिटी पे। बस बात इतनी है कि यहाँ पे आप जितने अच्छे लेवल से स्टार्ट लेंगे उतना ही अच्छा यहाँ पे आगे आपको काम करके फायदा होगा, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इन लेवल्स की जो डिवीजन है वो कुछ इस अंदाज में हुई हुई है कि इसमें 2 तरह के मैट्रिक्स हैं। पहला है S6 और दूसरा है S3 मैट्रिक्स, ठीक है। S6 का मतलब कि स्लॉट 6, कि यहाँ पे आपका जो एक साइकिल है वो कंप्लीट होगा 6 पर्सन की ज्वाइनिंग से, ठीक है। अब वो 6 पर्सन की ज्वाइनिंग जो है वो आपने यहाँ पे टीम बिल्ड करके जैसे जैसे आप उनको करवाते जाएंगे ज्वाइन, आपके सर्कल्स भी फिल होते जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे S6 में पोजीशंस क्या होती हैं, कैसे कैसे यहाँ पे ज्वाइनिंग्स होती हैं और किन ज्वाइनिंग्स का पैसा डायरेक्टली हमें मिलता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे बहुत अटेंटिव होके इसको देखना है, ठीक है। ये आप लोगों के सामने 6 सर्कल शो हो चुके हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के। जो ऊपर वाले 2 सर्कल हैं वो रेड कलर में हैं, जो नीचे वाले 3 सर्कल हैं वो ग्रीन कलर में है, और लास्ट वाला सर्कल जो है वो येलो कलर में है। अब इन डिफरेंट कलर्स की बेस पे आपको प्लेसमेंट समझाई जाएगी, आपने बहुत ध्यान से सुनना है उसको। अब देखें कि आप S6 के जो 8 लेवल्स हैं, ठीक है, लेवल 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है और 10 है और 11 है। इन 8 लेवल्स में जो आपकी प्लेसमेंट होती है वो इसी रूल के अकॉर्डिंग वर्क करेगी, ठीक है। इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। अब वो रूल क्या है कि यहाँ पे आपका चाहे 6 पर्सन आपने करवाए हैं, चाहे वो आपको नॉन वर्किंग से आए हैं या आपके अपने पर्सनल मेंबर्स हैं, उनकी अर्निंग में से 3 मेंबर्स की अर्निंग आपको मिलती है, ठीक है। और 3 मेंबर्स की अर्निंग हमारे पास अपलाइन या क्रॉस लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब हम देखेंगे कि वो मेंबर्स कौन से हैं जिनसे हमें अर्निंग नहीं आती है। यहाँ पे अगर आप लोग फर्स्ट जो सर्कल है रेड वाला सर्कल वहां पे ज्वाइनिंग लगवाते हैं, चाहे आपको नॉन वर्किंग से आया है या आपका अपना डायरेक्ट मेंबर है, उसकी अर्निंग आपको नहीं आती, वो जाती है आपके अपलाइन को, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेंबर आप लगाते हैं, सेम वही के नॉन वर्किंग से आया है या फिर आपने खुद लगाया है, उसकी अर्निंग भी आपको नहीं आती, वो जाती है आपके अपलाइन को। हमने अभी तक 2 पर्सन यहाँ पे ज्वाइन करवाए और उनका पैसा हम लोगों को नहीं मिला, वो गया हमारे अपलाइन या क्रॉस लाइन में। इसके बाद आ जाते हैं कि जो नीचे 3 ये जो ग्रीन सर्कल्स हैं इनकी अर्निंग डायरेक्टली हमें मिलती है, एक पर्सन से 100% अर्निंग हमें होती है, सॉरी लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट जो सर्कल है ग्रीन वाला, इसमें मेंबर लगाते हैं, चाहे आपको नॉन वर्किंग से आया है, आपका इनडायरेक्ट मेंबर है या आपको कहीं से भी आया है, ठीक है, तो उसकी अर्निंग डायरेक्टली आपके अपने वॉलेट में आती है,
ठीक है, आपके अपने वॉलेट में अर्निंग आई, सपोज यहाँ पे लेवल 1 हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो थर्ड सर्कल जैसे ही फिल होगा वहां से हमें $5 की अर्निंग एट अ टाइम हमारे वॉलेट में आ जाएगी। इसके बाद फोर्थ मेंबर आप करवाएंगे, उसकी भी $5 की अर्निंग आपके वॉलेट में। फिफ्थ मेंबर आप करवाएंगे, उसकी भी $5 की अर्निंग आपके वॉलेट में। 3 सर्कल्स हमारे पास ग्रीन वाले फिल हो चुके हैं और अभी तक हम लोगों ने $15 की टोटल अर्निंग यहाँ से कर ली है। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही आपका 6 मेंबर लगता है, उससे आपका साइकिल हो जाता है रीसाइकिल, और ये रीसाइकिल वाला सर्कल जो होता है वो हमेशा आपके अपलाइन का होता है। ठीक है, अब रिसाइकिल के बाद होता क्या है, आपके पास दोबारा से यही स्ट्रक्चर आ जाता है, ये सर्कल जो है वो सारे खाली हो जाएंगे, आपने दोबारा से यहाँ पे टीम लगानी है, और टीम लगाने के बाद आप यहाँ पे पर साइकिल के अकॉर्डिंग आप लोग अर्निंग करेंगे। अब यहाँ पे ये है कि हर लेवल की जो जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उतनी आगे पर रेफर अर्निंग होती है। अगर लेवल 1 है तो हमें पर रेफर जो है वो $5 मिलते हैं, अगर लेवल 2 है तो हमें पर रेफर $10 मिलते हैं। इसी तरह जैसे हमारे लेवल्स इंक्रीज होते जाते हैं, हमारी अर्निंग भी इंक्रीज होती जाती है, मतलब कि जितना गुड आप लोग डालेंगे उतना मीठा आप लोगों को यहाँ से रिवॉर्ड मिलेगा। राइट, तो ये थी हमारे पास X6 की पोजीशंस की, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होंगी, और जितने भी हमारे पास 8 लेवल हैं वो इसी रूल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, और जिसमें आपको 6 पर्सन की ज्वाइनिंग में से 3 का पैसा डायरेक्टली आपको मिलता है। राइट, इसके बाद आ जाता है हमारे पास S3 की पोजीशंस कि अब 12 लेवल में से 8 लेवल्स की प्लेसमेंट तो हमने देख ली कि किस तरह होती है। अब जो बाकी 4 लेवल रह गए हैं उनकी प्लेसमेंट आप लोगों को बताई जा रही है कि यहाँ पे हमारे पास एक साइकिल में 3 सर्कल्स होते हैं। ठीक है, कि एक साइकिल में हमने 3 पर्सन ऐड करवाने होते हैं, और ये सारे के सारे हमारे डायरेक्ट होने चाहिए। यहाँ पे हमें कोई नॉन वर्किंग नहीं आती, ना ही अपलाइन से ना ही क्रॉस लाइन से। यहाँ पे आपको आपके डायरेक्ट मेंबर्स जो आपकी डाउन लाइन है वहां से आपको बेनिफिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी कैसे प्लेसमेंट होती है कि इसमें 3 सर्कल्स हैं, तो 3 में से 2 की अर्निंग आपको मिलती है डायरेक्टली, और एक की अर्निंग से आपका साइकिल रिसाइकिल हो जाता है और अर्निंग चली जाती है आपके अपलाइन को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सपोज करें कि लेवल 3 हम लोग ले रहे हैं जो कि $20 की इन्वेस्टमेंट से है, तो आगे अगर हम लोग फर्स्ट अपना ग्रीन सर्कल फिल करते हैं, ज्वाइनिंग लगवाते हैं यहाँ पे थर्ड लेवल की, तो उससे हमें $20 एट अ टाइम हमारे वॉलेट में। ठीक है, उसके बाद सेकंड पर्सन हमने ऐड करवाया, उससे भी $20 एट अ टाइम हमारे वॉलेट में। ठीक है, दोनों पर्सन की अर्निंग को कैलकुलेट करें, $40 की अर्निंग हम लोग लेवल 3 के एक साइकिल से कर लेंगे। इसके बाद हम लोग थर्ड पर्सन लगाते हैं, तो उसकी अर्निंग से हमारा साइकिल हो जाएगा रिसाइकिल, और यहाँ पे अर्निंग जो है वो आपके अपलाइन को चली जाएगी, और आपके पास दोबारा से साइकिल का चांस होगा कि आप इसको फिल करें, और फिल करने के बाद यहाँ पे $40 के अकॉर्डिंग आप लोग पर साइकिल अर्निंग करें। ठीक है, और लेवल 3 के जैसे है लेवल 6 भी, लेवल 9 भी और लेवल 12 भी इसी रूल के अकॉर्डिंग वर्क करता है, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वर्क करता है। वहां पे आपको 3 में से 2 का पैसा मिलता है, और एक का जो है वो अपलाइन के पास चले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को S3 की पोजीशन भी बता दी गई। उम्मीद करती हूँ कि S6 और S3 दोनों पोजीशंस आपको क्लियर हो चुकी होंगी। राइट, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे लेवल्स की पावर क्या है। हम लोग जो कह रहे हैं कि मेटाफोर्स हमारे पास इतना यूनिक सिस्टम है, इतना पावरफुल सिस्टम है, जहां पे आप एक दिन में भी लाखों कमाना चाहें, एक दिन में चाहे आप करोड़ों कमाना चाहें तो आप कमा सकते हैं। तो ऐसी क्या बात है इसमें कि लोग यहाँ पे इतना पैसा एक दिन का कमा सकते हैं जितना वो यहाँ पे महीनों सालों का नहीं कमा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा कि इसके लेवल्स की पावर क्या है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे अगर स्टार्टअप लेना है तो आपको कितने लेवल से स्टार्ट लेना चाहिए ताकि आप आगे कितनी अच्छी अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले आप लोगों को बताई जाएगी पावर ऑफ 3, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपने बिजनेस के लिए आ रहे हैं तो आपके पास अगर लेवल 6 की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, तो आप लेवल 5 से स्टार्ट लें। ठीक है, लेवल 5 की भी नहीं है, लेवल 4 से स्टार्ट लें। 4 नहीं है तो 3 से तो मिनिमम आपको स्टार्ट लेना चाहिए अगर आप यहाँ पे अच्छे वर्किंग माइंडसेट के साथ आ रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे अच्छे लेवल पे काम करते हैं, अच्छा कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, आगे टीम मेंबर्स भी उसी हिसाब से लगाते हैं, तो आपको अर्निंग यहाँ पे कितने डॉलर्स की हो जाती है वो अभी मैं आपको बताने लगी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लेवल 3 लेवल बाय कर रहे हैं तो उसमें लेवल 1 भी हमें मिलेगा, ठीक है, $5 वाला, लेवल 2 भी हमें मिलेगा $10 वाला, और लेवल 3 भी हमें मिलेगा $20 वाला। ठीक है, अब यहाँ पे वही प्लेसमेंट है जो आपको पीछे मैंने बताई है। S6 में आपको 3 अर्निंग्स का जो है 3 ज्वाइनिंग्स का पैसा मिलता है, और S3 में जो है वो आपको 2 ज्वाइनिंग्स का पैसा मिलता है। अब यहाँ पे इस पूरे स्लाइड में आपको
डिफरेंट कलर्स के सर्कल नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें से जो रेड वाले सर्कल्स हैं उनकी अर्निंग आपको नहीं मिलनी है, ठीक है, लेकिन जो ग्रीन वाले सर्कल्स हैं उनकी अर्निंग आपको मिलनी है। अब अगर हम लोग खुद भी लेवल 3 से स्टार्ट ले रहे हैं, आगे टीम मेंबर्स भी हमारे लेवल 3 से ही आ रहे हैं, आपकी तरह वो भी माशाल्लाह बिजनेस माइंडेड हैं, तो उनसे आप लोग कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक सपोजिशन लें कि आप लोग सिर्फ 6 मेंबर्स अपने साथ ज्वाइन करवा रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे डायरेक्ट मेंबर हैं आपके, यहाँ पे हम नॉन वर्किंग की बात नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे काम करके सिर्फ 6 मेंबर्स यहाँ पे ज्वाइन करवा रहे हैं तो उनकी प्लेसमेंट कैसे होगी और एक एक पर्सन से आपको अर्निंग कैसे होगी वो अभी आप देखिएगा। कि सपोज आपने फर्स्ट मेंबर ज्वाइन करवाया, वो लेवल 1 के फर्स्ट सर्कल में आया, उससे आपको अर्निंग नहीं आती, वो जाती है आपके अपलाइन को। सेकेंड लेवल में भी आपके फर्स्ट स्लॉट से अर्निंग आपको नहीं आई, वो गई आपके अपलाइन को। लेकिन लेवल 3 में यहाँ पे उसकी प्लेसमेंट ग्रीन वाली पोजीशन पे होगी, तो वहां से आपको $20 की अर्निंग होगी। मतलब कि एक पर्सन आपने लेवल 3 से अभी ज्वाइन करवाया है और आपको $20 की अर्निंग हो गई है। इसके बाद सेकेंड मेंबर हमने लगाया, उससे भी हमें लेवल 1 में कोई अर्निंग नहीं आई, लेवल 2 में भी नहीं आई, लेकिन लेवल 3 में यहाँ पे हमारे पास अगेन $20 की अर्निंग सेकेंड पर्सन से हो गई है। अभी तक आपने सिर्फ 2 मेंबर्स ऐड करवाए हैं और आपकी टोटल अर्निंग जो है सिर्फ 2 मेंबर से वो $40 की हो चुकी है, ठीक है। आपकी यहाँ पे 3 लेवल्स की इन्वेस्टमेंट बनती है $35, ठीक है। और अर्निंग आप लोग देख लें कि सिर्फ 2 मेंबर्स को ज्वाइन करवाने से इस लेवल की पावर ने आपको कितनी अर्निंग दे दी है। इसके बाद थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें कि उसकी प्लेसमेंट जो है वो लेवल 1 में ग्रीन वाली पोजीशन पे होगी, जहां से डायरेक्टली $5 हमें मिलेंगे। लेवल 2 में भी ग्रीन पोजीशन पे होगी, जहां से $10 मिलेंगे। लेकिन इस बार लेवल 3 से हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारा साइकिल हो जाएगा रीसाइकल। तो मतलब कि थर्ड पर्सन से अर्निंग यहाँ पे हमारी कितनी होगी, $15 की, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पर्सन हम लोग लगा रहे हैं, उससे लेवल 1 में भी हमें इनकम मिलेगी, 2 में भी मिलेगी और इस बार 3 में भी मिलेगी। तो मतलब कि फोर्थ पर्सन से अर्निंग यहाँ पे हमारी कितनी हो रही है, $35 की, ठीक। उसके बाद फिफ्थ पर्सन हम लोग लगा रहे हैं, उससे लेवल 1 में भी अर्निंग आएगी, 2 में भी आएगी और 3 में भी आएगी। तो मतलब कि फिफ्थ पर्सन से हमारी अर्निंग कितनी हो गई है, अगेन $35 की अर्निंग यहाँ पे हमें 5वें बंदे से हो जाएगी। इसके बाद अगर आप 6 मेंबर लगा रहे हैं, उससे आपका साइकिल हो जाएगा रीसाइकल। मतलब कि आपने इन तीनों लेवल्स का एक एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है और लेवल 3 जो है उसके 2 साइकिल्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपके पास दोबारा से चांस होगा कि आप इन सारी स्लॉट्स को या सर्कल्स को फिल करें और दोबारा से इसी लिहाज से अर्निंग करें। तो अब अगर हम कैलकुलेट करें कि हमारे सिर्फ 6 बंदों की अर्निंग्स यहाँ पे कितनी बनती है, तो आप लोग देखिएगा कि इन 5 बंदों की अर्निंग हमने कैलकुलेट की, ठीक है। तो वो आती है हमारे पास टोटल $125। आई अगेन रिपीट कि यहाँ पे आपने $35 की इन्वेस्टमेंट की थी और आपने सिर्फ 6 लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करवाया है अपने साथ लेवल 3 से ही, तो आपको इस सिस्टम ने $125 की इनकम दी है। मतलब कि आपके 10 से 11,000 जो थे वो आपके यहाँ पे 35,000 से भी ज्यादा की अर्निंग आपको दे चुके हैं। और यहाँ पे मैंने जस्ट लिमिटेड टीम आप लोगों को शेयर की है कि आप सिर्फ 6 बंदे लगाएं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे जितनी मर्जी टीम लगाएं, आप 50 की लगा लें, आप 70 की लगा लें, आप 100 की लगा लें, उस हिसाब से आपको यहाँ पे हर एक लेवल में अर्निंग होती जाएगी और आप यहाँ से अनलिमिटेड अर्निंग करते जाएंगे। ये थी हमारे पास पावर ऑफ 3। अब नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ 5। कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि अगर आप लोग यहाँ पे अच्छे लेवल से स्टार्ट ले रहे हो तो आप लोगों को अच्छा फायदा भी होगा। पावर ऑफ 3 आपने देख लिया, अब हम पावर ऑफ 5 की तरफ जा रहे हैं जो 3 से भी ज्यादा हमारे पास डबल अर्निंग हमें देता है। अब वो कैसे, कि यहाँ पे भी आप लोगों ने सेम वही मेथड रखना है कि आपने लेवल 5 से स्टार्ट लिया, ठीक है। इसके बाद आगे आप लोगों ने 6 मेंबर्स अपने साथ ज्वाइन करवाए लेवल 5 से ही, तो वो आपको कितनी इनकम देंगे वो अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखें कि यहाँ पे जो ब्लू सर्कल्स हैं, ठीक है, ब्लू सर्कल्स की अर्निंग यहाँ पे आपको नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जो रेड सर्कल्स हैं इनकी अर्निंग डायरेक्टली आपके वॉलेट में आएगी, राइट। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पर्सन ऐड करवा रहे हैं तो उसकी प्लेसमेंट लेवल 1 पे फर्स्ट सर्कल में होगी, जहां से हमें कोई अर्निंग नहीं आएगी, वो जाएगी अपलाइन या क्रॉस लाइन को। सेकेंड लेवल में भी हमारे पास कोई अर्निंग नहीं आएगी, लेकिन थर्ड लेवल में यहाँ पे हमारे पास $20 की इनकम होगी। और उसके बाद लेवल 4 में भी हमारे पास कोई अर्निंग नहीं आएगी पहले मेंबर से, और लेवल 5 में भी हमें कोई अर्निंग नहीं आएगी। मतलब कि फर्स्ट मेंबर से हमारी टोटल 5 लेवल्स की अर्निंग कितनी है, $20 की, ठीक है। यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट $155 की है,
ठीक है, अभी आप लोग देखिएगा कि $155 आपको कितने डबल होके यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेकंड मेंबर अगर हम लोग लगा रहे हैं, उससे लेवल 1 में हमें कोई अर्निंग नहीं आएगी, 2 में भी नहीं आएगी, लेकिन 3 में अगेन यहाँ पे हमारे पास $20 उससे आएंगे, और लेवल 4 में भी कोई अर्निंग नहीं आएगी, लेवल 5 में भी कोई अर्निंग नहीं आएगी, मतलब कि सेकंड पर्सन से भी हमारी अर्निंग $20 की हो गई है। इसके बाद थर्ड मेंबर हम लोग देख रहे हैं, जहां पे हमारे पास यहाँ पे अर्निंग्स आप लोग चेक कीजिएगा कि कितनी हो जाती हैं। रेड सर्कल में प्लेसमेंट हुई, हमें $5 मिल गए। लेवल 2 में अगेन रेड सर्कल में प्लेसमेंट हुई, हमें यहाँ से $10 मिल गए। लेवल 3 में यहाँ पे इस बार हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारा साइकिल रिसाइकल हो जाएगा। इसके बाद लेवल 4 में यहाँ पे आपको अगेन $40 और लेवल 5 में आपको $80 मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब कि सिर्फ 12,000 की इनकम या 25,000 या 23,000 की इनकम सिर्फ एक मेंबर से कर रहे हैं, सिर्फ एक साइकिल में, सिर्फ एक लेवल में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप थर्ड मेंबर की अर्निंग को काउंट करें तो वो बनती है $135 की। ठीक है, और $135 तीसरे बंदे से आपने अर्न कर लिए हैं, और यहाँ पे सिर्फ 3 बंदों को ज्वाइन करवाने से आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो रिकवर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ मेंबर की हम लोग बात करें तो लेवल 1 में अगेन हमें $5, लेवल 2 में 10, लेवल 3 में 20 और लेवल 4 में यहाँ पे हमें $40 और लेवल 5 में $80, मतलब कि फोर्थ पर्सन से भी अर्निंग यहाँ पे हमें कितनी होगी, $155 की। पीछे हम लोगों ने अर्निंग $135 की थी तीसरे बंदे से, और चौथे बंदे से अर्निंग आप लोग देख लें $155 की, मतलब कि जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो हमें रिटर्न बैक मिल गई है। ठीक है, पहले हमारी रिकवर हो चुकी थी, अब हमने अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जितनी अर्निंग की है वो चौथे बंदे से आपको मिल गई है। उसके बाद फिफ्थ मेंबर आप लगा रहे हैं, लेवल 1 से आपको अर्निंग आएगी, 2 से आएगी, ठीक है, 3 से आएगी और 4 से भी आएगी, और इसके बाद लेवल 5 में भी यहाँ पे आपको $80 की अर्निंग आएगी, मतलब कि फिफ्थ पर्सन से आपकी अर्निंग अगेन यहाँ पे $155 की हो जाती है। इसके बाद 6 मेंबर आप लगा रहे हैं, उससे आपको किसी भी लेवल में यहाँ पे कोई अर्निंग नहीं आएगी, आपके साइकिल रिसाइकल्स हो जाएंगे, जैसे जिससे आपने फिर दोबारा से ज्वाइनिंग करवानी है और इसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपने अर्निंग करनी है। तो अब अगर हम देखें कि हमारे $155 पे हमने कितनी अर्निंग कर ली है, तो यहाँ पे 5 मेंबर्स की आप लोग अर्निंग कैलकुलेट करें जो डायरेक्टली हमारे वॉलेट में आई है, तो ये बनती है हमारे पास $485। ठीक है, $155 हमारी इन्वेस्टमेंट थी, हमारी इन्वेस्टमेंट थी सिर्फ 40 से 45,000। ठीक है, और हमारी अर्निंग यहाँ पे $485 हो चुके हैं, मतलब कि 1.5 लाख के करीब हम लोगों ने अर्निंग कर ली है। और सिर्फ कितने बंदे हम लोगों ने लगाए हैं, सिर्फ 6 बंदे हमने लगाए हैं। तो ये इस सिस्टम की बड़े लेवल्स की पावर है कि यहाँ पे आप लोग शॉर्ट टीम से भी, कम टीम से भी अच्छा कमा सकते हो अगर आप अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग अगर लॉन्ग टर्म वर्किंग माइंड के साथ आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे अच्छे लेवल से स्टार्ट लें, लेवल 6 को प्रेफर करें, लेवल 6 नहीं तो 5 एटलीस्ट हमारे पास होना चाहिए, 5 नहीं तो 3 से तो कम आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पावर आप देख चुके हैं कि इस सिस्टम की कि ये आपको कितना दे सकता है। अभी यहाँ पे मैंने जस्ट लिमिटेड जो है वो आपको एजम्पशन दी है कि आप 6 बंदे लगाएं, आप 5 बंदे लगाएं। खुद सोचें, जब यहाँ पे आप लोगों की टीम्स जो है वो 50-100 लोगों की होगी, तो डेली आप लोगों को 1 लाख के करीब अर्निंग जाएगी या नहीं जाएगी? ऑब्वियसली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग, यही कमाल है कि लाखों भी एक दिन का कमा सकते हैं। अभी जस्ट मैंने लेवल 5 तक की पावर आप लोगों के सामने डिस्कस की है, अभी तो बड़े लेवल्स हमारे पास, बड़ी पावर हमारे पास देखना बाकी है कि यहाँ पे अगर आप लोग 6 लेवल से स्टार्ट लेते हैं जो कि $315 की इन्वेस्टमेंट से है, तो वहां पे आपको एक साइकिल में, ठीक है, मतलब कि 3 पर्सन को ज्वाइन करवाने से, सॉरी, यहाँ पे एक साइकिल में आपको कितनी अर्निंग हो जाएगी, $1125 की। ठीक है, 6 लेवल्स आपने बाय किए हैं और हर 6 लेवल में से आपने हर एक लेवल का साइकिल कंप्लीट किया है, तो आपको $1125 की इनकम हो जाएगी अगर आप 6 मेंबर्स अपने साथ ज्वाइन करवा रहे हैं। तो इसके बाद पहले 7 लेवल्स की इन्वेस्टमेंट हमारे पास बनती है $635, और वहां पे 6 मेंबर से हमारी अर्निंग कितनी हो जाएगी, $2085। फर्स्ट 8 लेवल्स की इन्वेस्टमेंट हमारे पास है $1275, और यहाँ पे आपकी अर्निंग कितनी है, $4005।
कि हमारी बात जो है, हमारी अर्निंग जो है वो अब हजारों डॉलर्स तक पहुंच चुकी है, जो इजीली पाकिस्तानी जो है वो लैक्स बन रहे हैं। इसके बाद फर्स्ट 9 लेवल्स अगर आप लेते हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट है हमारे पास $2555, ठीक है, और वहां पे अर्निंग आप लोगों की कितनी है, $9125। इसके बाद फर्स्ट 10 लेवल्स की इन्वेस्टमेंट हमारे पास है $5115, जहां पे आपकी अर्निंग जो है वो $16,805 की है, ठीक है। यहाँ पे डबल होती जा रही है हमारी अर्निंग जैसे जैसे हमारे लेवल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट 11 लेवल्स जो हैं वो $10,235 पे हैं, ठीक है, जहां से अर्निंग आपको होनी है $32,165 की। इसके बाद फर्स्ट 12 लेवल से अगर आप इस सिस्टम में आते हैं, ठीक है, आपने पूरे का पूरा क्लासिक मार्केटिंग प्रोग्राम यहाँ पे परचेज कर लिया है, आपने यहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दी है, कितनी अच्छी, $20,475 की, तो वहां से आपको अर्निंग कितनी होती है, $73,125 की। तो आप लोगों के सामने है कि यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी बन रही है, और आगे आप लोग यहाँ पे एक साइकिल की अर्निंग आपको बताई गई है कि एक साइकिल से हमें यहाँ पे हजारों डॉलर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आपके पास साइकिल्स अनलिमिटेड है, आपके पास अर्निंग जो है वो अनलिमिटेड है। तो खुद सोचें कि ये सिस्टम आपको कितने अरसे में कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। जस्ट यहाँ पे चाहिए क्या, आपने अच्छे माइंड से स्टार्टअप लेना है, आपने मेहनत करनी है, आपने यहाँ पे रुकना नहीं है, कंसिस्टेंट रह के आपने यहाँ पे काम करते रहना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहना है, और आपका बिजनेस इन टर्न आपको इस तरह से हजारों डॉलर्स में फायदा देता रहेगा। अब जो मैंने आप लोगों को बात की कि अगर आप खुद भी इतने इतने लेवल से स्टार्ट ले रहे हो, आगे 6 मेंबर्स भी ज्वाइन करवा रहे हो, तो इसी तरह अगर आपकी जो नीचे डाउनलाइन है वो भी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करे कि 6 मेंबर्स वो भी अपने साथ लगाए, तो वहां से भी आपको पैसिव इनकम होगी। जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की कि हम अगर एक्टिवली यहाँ पे काम नहीं भी कर पा रहे लेकिन हमारी टीम काम कर रही है, तो उससे हमें पैसिव इनकम यहाँ पे ऑब्वियसली होती है। तो मतलब कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आपको एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी होती रहती है, और आप लोगों की यहाँ पे अर्निंग्स भी हैं वो जो बूस्टअप होती रहती हैं। तो ये मैंने आप लोगों को सिस्टम कंप्लीट समझा दिया है कि इसका प्लान क्या था, यहाँ पे आपने क्यों ज्वाइन करना है, आप यहाँ पे प्लेसमेंट कैसे होती है, लेवल्स कितने हैं, आपने पावर यहाँ पे क्या है इस सिस्टम की, आपको किस लेवल से स्टार्ट लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग जा रहे हैं अपने सेशन के लास्ट स्लाइड की तरफ, जहां पे सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी कि देखें, अगर आप लोग किसी भी काम में आ रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपना माइंड बनाना होता है कि मैं यहाँ पे काम करूंगा, मैं यहाँ पे अच्छा काम करूंगा, या मैं यहाँ पे बेहतरीन काम करूंगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप एक बिजनेस के लिए आ रहे हैं तो बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजी लाजमी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। आपके पास प्लानिंग लाजमी होनी चाहिए कि आप किस तरह अपने सिस्टम को आगे लेके जाएंगे, किस तरह आप यहाँ से अच्छा फायदा ले सकेंगे। प्लानिंग आपके पास आ गई, उसके साथ साथ आपको टाइम भी चाहिए कि अगर आपके पास सिर्फ अकेली प्लानिंग है तो आप यहाँ पे ख्याली पुलाव नहीं बना सकते जब तक आप उस प्लानिंग को करने के लिए टाइम नहीं दोगे। तो प्लानिंग और टाइम हमारे पास हर एक बिजनेस में जरूरी होता है, क्योंकि यही हमें आगे क्या देता है, पैसा देता है, ठीक है। प्लान एंड टाइम गिव्स अस मनी। कि जितनी अच्छी आप यहाँ पे प्लानिंग होगी, जितना अच्छा आप यहाँ पे टाइम देंगे, जितनी अच्छी आप यहाँ पे मेहनत करेंगे, उसी हिसाब से यहाँ पे आपको अर्निंग भी होगी। और आप लोग मेटाफोर्स की पावर तो देख ही चुके हैं कि यहाँ पे आप लोगों को अर्निंग कितनी होगी और किस किस लेवल से कितनी होगी। तो यहाँ तक था हमारा आज का सेशन, ठीक है। उम्मीद करती हूँ अगेन कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब जो आप लोगों से बात की गई थी कि आपके सामने एक यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट जो है उसकी डिस्कशन की जाएगी, जो कि क्लासिक प्रोग्राम से भी ज्यादा पावरफुल है, जहां पे आपकी अर्निंग जो है आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं विदाउट वर्क भी, ठीक है। तो वो आप लोग अभी समझिएगा। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सजेशन कि जो लोग यहाँ पे पेंडिंग में हैं, जो सिर्फ अभी सोच रहे हैं, सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मेटाफोर ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मुझे बताएं आज की प्रेजेंटेशन अटेंड करने के बाद ऐसा कौन सा डाउट रह जाता है या फिर ऐसी कौन सी बात रह जाती है कि आप लोग अभी भी इस सिस्टम से महरूम है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग सिस्टम को ज्वाइन करें, ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे मेहनत करेंगे, मीटिंग्स अटेंड करेंगे, आप बिल्कुल ट्रेन हो जाएंगे और आपकी भी ऐसे ही अर्निंग होगी जितनी मैंने हर एक लेवल से आप लोगों को बताई है। तो यहाँ तक था हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।
थैंक यू सो मच मैम मीरा, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आज का मेटाफोर्स का बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर स्पेशल टाइम। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो लीडर्स, आज मैं इनवाइट करना चाहूँगी एक ऐसे लीडर को जो जिनका वे ऑफ टीचिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, जिनका कमाल का औसम तरीके से बिजनेस को समझाने का तरीका बहुत ही कमाल का है, जिनके लफ्ज़ बहुत ही आसान होते हैं, जो कि मिनटों में अपनी बात को क्लियरली समझा देते हैं। इवन के न्यू ज्वाइनर्स हो गए या फिर हमारे ओल्ड ज्वाइनर हो गए, सब के सब मेंबर्स को इजीली उनकी बात समझ आ जाती है। तो आई हार्टली वेलकम सर वकास कम हियर एंड शेयर आवर सरप्राइज विशिंग्स। अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और कोई अगर इस वक्त थका बैठा है तो अपना हैंड रेज कर दें काइंडली। मीटिंग को लेके जो पर्सन थके बैठे हैं अपना हैंड रेज कर दें प्लीज। ओके ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, थकना बिल्कुल भी नहीं है, एक्टिव जरूर बैठना है आप लोगों ने। चलें हैंड ऑन कर लेते हैं आपके। और जो हमारा, अरे चले मैं आप लोगों का भी इलाज कर देता हूँ। ये जो स्क्रीन पे आ गया ना, हमारे पास हर दवा का इलाज, सॉरी हर मर्ज की दवा है। तो आप लोग अभी गए, डन हो गया अब आप लोगों का। अब मेरी बारी है, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर जो है लाइंस वगैरह लगाऊंगा। जैसे कल मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि मैं इस प्लान को थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर दूंगा, तो आज मैं उसी पे वर्क कर रहा था, बट थोड़ा सा पेंडिंग है। नो प्रॉब्लम, उसको हम मजीद भी अभी क्लेरिफाई करेंगे, इसी सिंपल प्लान की तरफ भी आएंगे। तो आप लोगों को जो शुरू में बताया गया था कि एक प्लान यहाँ पर ऐसा भी है, एक बिजनेस प्लान एक ऐसा भी डिजाइन किया गया है जो आपको क्लासिक प्रोग्राम की निस्बत 3 से 4 गुना और इवन के 9 से 10 गुना भी ज्यादा इनकम दे सकता है। अब वो बेसिकली क्या है, वो है यूनाइटवर्स और फोर्सक्वान। ये दोनों वो प्रोग्राम है जहां पर आपको नॉन वर्किंग अर्निंग की बारिश का जो कहा जाता है ना, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मूसलाधार बारिश के लिए जो है थोड़ा सा तैयार बैठ जाएं, अपने जो है खुद को रिफ्रेश कर लें कि एक डिस्कशन थी, क्लोज हुई, वहां पर आप लोगों ने बहुत अच्छा सीखा समझा। अब दूसरी की तरफ बढ़ते हैं, ये भी उसी तरह बट उससे कहीं ज्यादा भी बेटर आप लोगों के लिए साबित हो सकती है। सबसे पहले जो यूनाइटवर्स है, ये भी एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम है, बट इसमें फोर्सक्वान की मल्टी माइनिंग है, ठीक है। और इस मल्टी माइनिंग से फोर्सक्वान की वैल्यू इंक्रीज होगी, और डे फर्स्ट से और इवन के स्टार्टिंग डेज में जो लोग फोर्सक्वान जैसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी अर्निंग करेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपके पास 9 लेवल होंगे, टीयर्स बोला जाता है उनको, यहाँ पर टीयर्स का नाम दिया गया यहाँ पर। और यहाँ पर हर लेवल के हर साइकिल में 930% आपको अर्निंग मिलेगी, ठीक हो गया। लेट्स सपोज अगर आपने $100 वाला लेवल बाय किया, $100 वाला टीयर बाय किया, तो वहां पर आपको $930 की अर्निंग होगी। क्लियर हो गया, इसी चीज को भी हम सीखेंगे। उसके बाद क्या, यहाँ पर आपके एक साइकिल में 62 पार्टिसिपेंट्स आएंगे, ठीक हो गया। ये कैसे होगा, अभी चल के इसको बहुत ही आसानी से समझते हैं। सबसे पहले तो ये नॉट ईयर्स हो गए, उनकी जो है प्राइस है $50, $100, $200, $400, $800 आपने देखा। और इसमें टैग लाइन जो है हमारे लिए, अगर हम $50 से आ रहे हैं तो हमें $465 की अर्निंग हो जाएगी एक साइकिल में। साइकिल आप रिपीट भी कर सकते हैं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक हो गया। उसके लिए ज्यादा आपके चार्जेस नहीं होंगे। अगर आप 30 डेज के अंदर अंदर जो है ना दोबारा करना चाहते तो आपको यहाँ पर सिर्फ $10 पे करना होंगे। अगर आप 30 डेज के बाद आएंगे तो फिर आपको 50 पे करना होंगे। अर्निंग आपकी 465 है, अगर 465 में से आप 50 दोबारा भी लगा देंगे तो 465 और अर्न कर लेंगे। सेम इसी तरह $100 पे आएंगे तो $930 है, $200 पे आएंगे तो आपको $1860। अगर आप इन तीनों में आते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 में, 465 प्लस 930 प्लस 1860 कर लें कि आप कितनी ह्यूज अर्निंग यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100% है, चाहे वो आपका पहला टीयर है, चाहे वो आपका 9वां टीयर है, किसी भी टीयर पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 100% होगी। बट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी चेंज है और थोड़ी सी टेक्निकल भी है, और उसको बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। कैसे? 75% एंड 25%।
अब 25% किसको जाएगा, 75% किन किन पर्सन को जाएगा वो देखते हैं। जो 75% है यूनाइट वर्स का जो होल स्ट्रक्चर है उसमें जाएगा ये, सही है। और 25% जो है ये रेफरल स्ट्रक्चर में जाएगा। जैसे फर्स्ट लेवल वाले रेफरल हो गए, चाहे आपके वो 50 हैं जितने भी हैं, फिर उनके नीचे, फिर उनके नीचे, फिर ये 4 लेवल तक जो है ना, ये 4 लाइन तक जाएगा। इसको भी मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ भी आपको दिखाता हूँ। जो ये वाली लाइन है 75% वाले, इसमें 5 लाइन है, हर लाइन पर आपको 15%। अब 15 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो 75% बनता है। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो लाइन है 5 लाइन है वो ये कुछ इस तरह शो होती है। अगर आपको थोड़ा सा ये घुमा घुमा के नजर आ रहा है तो इसको अभी हम प्योर सिंप्लीफाई करेंगे, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और ये 5 लाइन हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या, यहाँ पर आपकी जो इनकम होगी वो आपकी अपनी चॉइस पे होगी। चाहे आप फोर्स कॉइन में लेना चाहें, चाहे आप जो डॉलर है उसमें लेना चाहे, 50-50 लेना चाहे कि आधे फोर्स कॉइन और आधे डॉलर, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। और 25% जो है इसमें डायरेक्ट रेफरल इनकम, मतलब कि आप जितने भी लोगों को ज्वाइन करवाएंगे यहाँ पर आपको 10% मिल जाएगा। ठीक है, उसी 100 पे से 10% आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जो आपका इनडायरेक्ट होगा, मींस कि आपने जिस पर्सन को इनवाइट किया उसने आगे इनवाइट किया तो उसकी वजह से आपको 7%, और फिर थर्ड लेवल पे जो आएगा उसकी वजह से आपको 4%, और फोर्थ पे भी 4%। टोटल मिला के ये 25% बनते हैं। मींस के हमारी जो, लेट्स सपोज मैं $100 वाले लेवल की बात करूं, मैं जब आऊंगा इस सिस्टम में $100 मैं जैसे ही लगाऊंगा, उसमें से $75 जो होंगे वो इस स्ट्रक्चर में जाएंगे, और $25 जो होंगे वो रेफरल वाले स्ट्रक्चर में जाएंगे। ठीक है, इसको अभी हम जाके देखेंगे वो कैसे होगा। ठीक है, अब सबसे पहले जो यूनाइट वर्स का स्ट्रक्चर है जो आपको गोल गोल नजर आ रहा था वो कैसे होगा, लेट्स सपोज उसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आसानी से समझते हैं। मैं यहाँ पर आया और मैंने अपना लेवल एक्टिवेट कर दिया। अब मेरे नीचे एक लाइन बनी और उसमें जो है मेरे पास 2 मेंबर आ गए। पहली लाइन में 2 मेंबर आएंगे, उसके बाद दूसरी लाइन बनेगी तो 4 और आ जाएंगे। ठीक है, 6 हो गए। उसके बाद तीसरी लाइन बनेगी, 8 और आ जाएंगे। ठीक है, कितने हो गए, 8 और 4 12 और 2 14 लोग। ठीक है, उसके बाद 16 लोग और आ जाएंगे चौथी लाइन में। पांचवी लाइन में 32 लोग और आ जाएंगे। इस तरह ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है, कंप्लीट एक साइकिल बनता है। टोटल मिला के आपके पास 62% बनते हैं। यहाँ पर हर एक पर्सन से आपको 15%, 5 लाइन है ना, 15%, तो 15% आपको इनकम मिलेगी। 62 मल्टीप्लाइड बाय 15 करें तो आपको 930% इनकम बनती है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ी सी इसको और एग्जांपल के साथ समझते हैं और इसकी जो रियल डॉलर की वैल्यू जो होगी, डॉलर डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी उसको देखते हैं, और उसके बाद इसके फिजिकल और एक सिंपल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे। इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जो लेवल 1 है $50 का है, ये कैसे कैसे होगा, 75% एंड 25%, सेम उसी तरह स्ट्रक्चर में 75% जाएगा और रेफरल में 25% जाएगा। अब 75% बनाएं इसका $50 का, ठीक है, तो वो 37 बनता है। और वो जो 37 है वो किस तरह बनेगा, अब देखें, हर पर्सन को, मींस के जो 5 लाइन में जाना है ना, 5 लाइन में हर एक लाइन पे 15%, 15% एंड 15% जाना है। एक लाइन में $7.5, अगर 15% के हिसाब से देखें $50 में से 7.5 बनते हैं, तो 5 लाइनों में जब 7.5 7.5 7.5 जाएंगे तो 37.5 बनेंगे। $37.5 75% बनते हैं $50 के। क्लियर हो गया। अब यहां पर जो है 25% की बात करते हैं। जो 25% बनता है $50 का, वो हमारे पास $12.5 बनते हैं। ठीक हो गया। अब ये $12.5 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पहले जो डायरेक्ट पर्सन होगा उसको $5, जो कि 10% बनता है। $50 का 10% हमारे पास $5। ठीक है, वो कहाँ गया, डायरेक्ट मेंबर को। और इनडायरेक्ट मेंबर को, इनडायरेक्ट रेफरल की तरफ से जो आएगा वो $3.5, फिर थर्ड पे $2 एंड फोर्थ पे $2। टोटल मिला के आपके पास 12.5 बनते हैं। टोटल ये $50 हो गए। अब आपका जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, जो आपने $50 लगाए हैं, उसकी वजह से टोटल आपको 62% जो आएंगे स्ट्रक्चर में, वो 7.5 को मिला के 465 ये होंगे।
अगर आपके यहाँ पर ये 465 आपके अपने मेंबर थे, आपके डायरेक्ट मेंबर थे, तो हर पर्सन से $5 और भी इसमें ऐड कर लें। ठीक है, 5 और भी ऐड कर लें। ये भी क्लियर हो गया, यहाँ पर आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने यहाँ पर 2 डायरेक्ट मेंबर लगाए थे, उनकी वजह से $10 आए, वो $10 इसमें ऐड कर लें। और उसके बाद आपके उन्हीं 2 मेंबर ने आगे सारा स्ट्रक्चर आपका फिल किया, उनकी वजह से जो है ना आपको 3.5 हर पर्सन से लगा लो, क्योंकि वो आपके इनडायरेक्ट थे। अगर आपके इनडायरेक्ट आके फिर उसमें जो थर्ड लाइन वाले आते, फिर उनको भी यहाँ पे ऐड कर दो। इतनी ह्यूज इनकम आपको ये लेवल देने जा रहा है। ये इतनी बड़ा चांस है आप लोगों के लिए अर्निंग करने का। क्लियर है? अब उसके बाद लेवल 2 की बात करें, सेम इसी तरह 75% एंड 25%, इसी तरह 15% जो है इसका जो $100 क्या है वो स्ट्रक्चर में जाएगा पर लाइन के हिसाब से। तो 5 लाइन है, 5 लाइन में जब $15 जाएंगे तो $75 बनेंगे। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर जो $25 है वो डिवाइड होंगे 10, 7, 4, 4 एंड 4। ठीक हो गया, और यहाँ पर आपकी जो अर्निंग बनेगी $930। और इसी $930 में आप जो रेफरल इनकम है आपकी, चाहे आपका डायरेक्ट है, चाहे आपका इनडायरेक्ट है, चाहे आपका इनडायरेक्ट का इनडायरेक्ट है, जो भी है वहां से आपको मिलेगी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि मैंने इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी किया हुआ है और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस की तरफ भी आते हैं। ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं कि वो जो आपको एक गोल सा नजर आ रहा था, उसमें पहली दफा तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था। जब मैंने उसको समझा तो फिर मुझे समझ आया कि ये कितना सिंपल है। अब देखिए, पहली लाइन में कितने मेंबर आ रहे थे? ठीक है, टोटल 5 लाइनें हो गई। पहली लाइन में 2 मेंबर आ रहे थे, दोनों से 15%, 15% इससे, 15% इससे। चाहे ये मेरे अपने मेंबर हैं, चाहे मेरे टीम मेंबर हैं, चाहे जो भी हैं, चाहे अपलाइन की तरफ से भी आए, मुझे इससे मिल जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरी लाइन में 4 मेंबर, यहां से भी 15% हर पर्सन से। तीसरी लाइन में आपके पास जो है 8 मेंबर आएंगे, यहाँ से भी हर पर्सन से 15%। जो चौथी लाइन है वहां पे भी आपके पास तकरीबन 16 मेंबर हैं, हर पर्सन से आपको 15% आएंगे। और इसी तरह आपके पास जो लास्ट लाइन है जिसमें आपके पास 32 मेंबर्स हैं, हर पर्सन से आपको वहां से भी आपके पास 15% इनकम आएगी। लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास एक पर्सन आता है, उसको आपने इनवाइट किया, उसकी पोजीशन लास्ट वाली लाइन में किसी जगह बनती है, उसकी वजह से $15 इसको, ये जो आपकी चौथी लाइन में बैठा होगा, $15 इसको, अगर ये $100 वाले लेवल की बात करें तो 15 इसको, चौथे वाले को, तीसरे वाले को 15, दूसरे वाले को 15, पहले वाले को 15 और आपको भी $15 मिलेंगे। टोटल $75 उसके यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद जो 25 बचते हैं वो बेसिकली आएंगे इस स्ट्रक्चर में। अब वो मेरा डायरेक्ट पार्टनर था तो उसकी वजह से मुझे 10% यहाँ पे मिल जाएगा। अब मैं जिसका डायरेक्ट पार्टनर हूं उस पर्सन को 7% मिल जाएंगे, और फिर वो जिसका डायरेक्ट पार्टनर है उसको 4% मिल जाएंगे, और फिर उसका जो डायरेक्ट पार्टनर है उसको 4% मिल जाएंगे। ये यहाँ तक बहुत ही ज्यादा सिंपल था। इससे ज्यादा सिंपल आई थिंक सो और नहीं हो सकता। मेरी कोशिश यहाँ तक थी। अभी ये इनकम्प्लीट है, इसको थोड़ा सा और भी मैंने यहाँ पर खूबसूरत बनाना है और बन भी सकता है इंशाल्लाह। और यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं यूनाइट वर्स के हवाले से, पहली तो ये जो यूनाइट वर्स है वो आपके पास 30 डेज के लिए होगा। मीन्स कि आपने जो लेवल बाय किया है उसमें जो साइकिल है आपका वो 30 डेज के लिए होगा। अगर आप 30 डेज के अंदर वो 62 पीपल पूरे होते हैं, आप उसको रिन्यू कर लीजिएगा। ऑटोमेटिकली नहीं होगा, वो आपको मैन्युअली करना होगा। उसके बाद अगर आपका 29 डेज हो गए, 30 डेज होने वाले हैं और आपका जो साइकिल है अभी कंप्लीट नहीं हुआ 62% से, 62% से अभी साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, आप उसको रिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर आप 30 डेज के अंदर रिन्यू करेंगे तो उसकी जो प्राइस होगी 5 टाइम्स लोअर रहेगी। मतलब कि जो आपके पास $50 वाला लेवल है, आप विद इन 30 डेज उसको रिन्यू कर रहे हैं तो आपको $10 पे करना होंगे। 5 टाइम्स चीपर है, 5 टाइम्स लोअर प्राइस है उसकी। और उसके बाद अगर एक लेवल आपके पास
2 है जो कि $100 का है, उसको अब देखें तो आपको जस्ट $100 वाला लेवल आपको जस्ट $20 में मिल रहा है। उसके बाद अगर आप, ठीक है, एक और कंडीशन ये भी है कि ये अभी कंफर्म नहीं है, ये इसमें थोड़ी सी निगोशिएशन बाकी है कि आप जो एक्सटेंड करोगे, आप जो रिन्यू करोगे वो आपको फोर्स कॉइन की सूरत में करना होगा। आप जैसे ही ये लेवल बाय करोगे तो आपको फोर्स कॉइन भी मिलेंगे, लेवल 2 पर आपको फोर्स कॉइन भी मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है अगर आप 30 डेज के बाद, मतलब कि आपके 30 डेज कंप्लीट हो गए और उसके बाद आप अपना लेवल रिन्यू करना चाह रहे हो, लेवल दोबारा बाय करना चाह रहे हो, तो आपको फुल पेमेंट करना होगी। अगर आप 29 डेज में कर लेते हो तो आपको 5 टाइम लोअर मिलेगा, अगर आप बाद में कर रहे हो तो आपको फुल पे करना होगा। थैंक यू सो मच। यहाँ तक जो है यूनाइटवर्स की डिस्कशन थी और यहाँ तक जो है मेटाफोर्स की डिस्कशन थी। होपफुली आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी और बहुत सारी चीजें अर्निंग करने को मिलेंगी जब आप इसको ज्वाइन करोगे और इसको सीरियसली समझ लेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे। इंशाअल्लाह आप लोग जो है बहुत ही कमाल की अर्निंग यहाँ पे जनरेट करेंगे। और इसके हवाले से जिन जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं यूनाइटवर्स के हवाले से, काइंडली आप अपने अपलाइन की हेल्प आउट से वो अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचाएं ताकि हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करें और उन क्वेश्चन को जो है आप लोगों के लिए आसानी जो है ना पैदा करें कि आप लोग उसको आसानी से समझ सको, ताकि जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में नहीं आ रहे अगर वो आपके आसिफ माइंड में आ भाई, रहे हैं तो हम उसको भी सॉल्व आउट कर दें। जी जी जसमीर भाई। आसिफ भाई, एक 2-3 क्वेश्चन यूनाइटवर्स के हवाले से ले लें। जी जी चलें, जी कर लें। जिनके ना यूनाइटवर्स के हवाले